हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। पिछली वीडियो में हमने आदिकाल से संबंधित 190 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब उससे आगे करते हैं। क्वेश्चन है, परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम है। नलसिंह भट्ट, जगनीक, हेमचंद्र, शारंगधर। आंसर हो जाएगा जगनीक। आलेखंड नाम से प्रसिद्ध रासो काव्य ग्रंथ परमाल रासों के रचयिता जगनीक है। इस रासो ग्रंथ में जगनीक ने अपने आश्रयदाता चंदेल शासक परमार्दी देव के दो वीरों आला एवं उदल की वीरता का वर्णन किया है। नलसिंह भट्ट ने विजयपाल रासों की तथा शांगधर ने हमीर रासों की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्युत चरण तरंगिनी, शिव सिर मालती माल, हरि न बनायो सुरसरी, कीजो इंदव बाल। इस दोहे के रचनाकार का नाम है रहीम, रसलीन, रसखान, राम सहाय। आंसर हो जाएगा रहीम। ये कुछ पंक्ति और उनके पंक्तिकार दे रखे हैं। पहली है, अच्युत चरण तरंगिनी, शिव सिर मालती माल, हरि न बनायो सुरसरी, कीजा इंदव बाल। किसकी है? रहीम दास की। आगे, ब्रह्म में ढूंढ्यो पुरानन गानन, वेद रिया सुनी चौगुने चायन। रसखान की है। कत दिखाई कामिनी दई, दामिनी को यह बा, थर थराती सो तन फिरई, फरफराहत घन माह। रसलीन की है। वृंदावन बिहरत फिरई, राधा नंद किशोर, नीरद दामिनी जानी संग, बोलई डोलई और। राम सहाय की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? सरहपाद को, स्वयंभू को, राजा मुंज को, पुष्पदंत को। आंसर हो जाएगा राजा मुंज को। राजा मुंज को पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है तथा 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण को हिंदी साहित्य के प्रारंभिक चरण के रूप में स्वीकार किया है। ज्ञातव्य है कि पंडित चंद्रधर शर्मा कहानीकार थे। उसने कहा था, बुद्धू का काटा एवं सुखमय जीवन गुलेरी जी द्वारा लिखी गई श्रेष्ठ कहानियां हैं। उसने कहा था, कहानी 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों को रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दे रखी है विजय सेन सूरी, नरपति नल्ला, शालीभद्र सूरी, आसगू। सूची 2 में है रेवंत गिरिराज, भरतेश्वर बाहुबली राज, बिसल देवराज, चंदन बाला राज, योग चरिया। इसका आंसर हो जाएगा बी, विजय सेन सूरी। इनकी है रेवंत गिरिराज, नरपति नल्ला की है बिसल देवरासो, शालीभद्र सूरी की है भरतेश्वर बाहुबली राज, आसगू की है चंदन बाला राज, डोम्बिपा की है योग चरिया। ये जो रचनाएं हैं इनको याद करने की ट्रिक है, विजय होती है कहाँ पर? रेत पे। नर कितने थे? 20 थे। साली किसकी थी? भरतेश्वर की थी। आंसू कैसे थे? चंदन के थे। और रामदेव के अलावा एक और हैं जो योगा करते थे, उनका नाम क्या है? डोम्बिपा। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगे तो आप इससे हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? पूरन भगत, विद्यापति, अमीर खुसरो, इनमें से कोई नहीं। हालात ए कन्हैया अमीर खुसरो की रचना है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पटियाली गांव में 1255 ईस्वी में जन्मे अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि माना जाता है। खालिक बारी, दो सुखने, खुसरो की पहेलियां, मुकरियां तथा गजल अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं हैं। कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका विद्यापति की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है? वीर ग्रंथ, साखी, रासो, सूफी। किन की रही है? रासो की। आदिकाल में रासो ग्रंथों की प्रधानता रही है। इन्हीं रासो ग्रंथों के आधार पर आचार्य शुक्ल ने इस काल का नाम आदिकाल रखा। इस काल के प्रसिद्ध रासो ग्रंथ इस प्रकार हैं: पृथ्वीराज रासो, खुमाण रासो,
बिसल देव रासो, परमाल रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? ऑप्शन है हमीर काव्य, कीर्ति कौमुदी, कीर्ति पताका, कीर्ति लता। आंसर हो जाएगा कीर्ति लता। किसकी है ये? विद्यापति की आवहट भाषा में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन विद्यापति कृत कीर्तिलता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसल देवरासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? श्रृंगारिक, आख्यान, गेय, प्रबंध। आंसर हो जाएगा गेय। बिसल देवरासों की रचना संवत 1212 में नरपति नल्ला ने की थी। इस काव्य ग्रंथ के चरित्र नायक भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के राजा बिसल देव तृतीय थे। अन्य रासों काव्यों की भांति बिसल देव रासो वीर काव्य न होकर विरह काव्य है, जिसका मूल रूप गेय काव्य का है। आपको पता भी होगा बिसल देव रासों में जो बिसल देव हैं ये अपनी पत्नी से, राजमती से रूठ कर चले जाते हैं और फिर ये इसके जो पिता हैं राजमती के, ये इसको इसके ससुराल से अपने घर ले जाते हैं। इस तरह से कहानी है इसमें बिसल देव रासों में, जो कि एक विरह काव्य है। विरह काव्य का आपको पता होगा जिसमें अलगाव दिखाया जाता है, वो क्या होता है? विरह काव्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयमयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम है? भट्ट केदार, नरपति नल्ला, नल सिंह, मधुकर कवि। आंसर हो जाएगा मधुकर कवि। हिंदी साहित्य की आदिकालीन रचना जयमंक जस चंद्रिका के रचनाकार मधुकर कवि हैं। यहाँ रचना और लेखक दे रखे हैं, एक बार देख लेते हैं। जयचंद्र प्रकाश, भट्ट केदार, बिसल देव रासो, नरपति नल्ला, विजयपाल रासो, नल सिंह। यहाँ पे ये जो दो रचनाएं हैं, एक जयचंद्र प्रकाश और जयमयंक जस चंद्रिका, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है। तो जो जयमयंक जस चंद्रिका है, इसमें जो जस शब्द है उसको आप जस रस कर सकते हैं, और रस किसका? मधु का। तो इससे आपको हेल्प मिल जाएगी। जहाँ पे जस ही है यानी कि रस है, वहाँ क्या होगा? मधुकर होगा। और उसके अलावा जो जयचंद्र प्रकाश है, भट्ट केदार, जब कोई भी चीज विस्फोट होती है तो उसमें आवाज आती है भट्ट की। हम अपनी देशी भाषा में बोलते भी हैं इसको। तो भट्ट से आवाज आते ही क्या होता है? फिर प्रकाश होता है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि जयचंद्र प्रकाश किसकी है? भट्ट केदार की। क्योंकि प्रकाश कब होगा? जब ये विस्फोट होकर आवाज आएगी भट्ट की। और जस यानी कि रस कहाँ होगा? मधु में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दे रखा है रचनाकार, सूची 1 में दे रखे हैं ये ग्रंथ और इसमें रचनाकार हैं बिसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, खुमान रासो। यहाँ है जगनिक, नरपति नाला, दलपति विजय, चंद बरदाई। जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे है बिसल देव रासो। 20 क्या थे? नर थे। तो यहाँ नर किस में है? नरपति नल्ला में है। पृथ्वीराज रासो वैसे ही बहुत ही फेमस है। इसके रचनाकार कौन है? चंद बरदाई हैं। परमाल रासो जगनिक, खुमान रासो दलपति विजय। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एक बार फिर देख लेते हैं, रिपीट हो जाएगा। बिसल देव रासो, नरपति नल्ला, पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई, परमाल रासो जगनिक, खुमान रासो दलपति विजय। यहाँ पर हमारे 200 जो आदिकाल से संबंधित PYQ हैं वो कंप्लीट होते हैं। इससे आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। थैंक यू।